मैस्टरबेशन सही या फिर गलत, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि जो आप गलतियां करते हैं इसको करते वक्त उससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे करना सही है और किस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, आपकी जो लाइफ है उसको बर्बाद कर सकता है। कैसे बर्बाद कर सकता है कि आपकी जो आगे चल के जो मैरिड लाइफ है वो ख़राब हो सकती है, हो सकता है कि आप आगे अपने बच्चे पैदा ना कर सकें, इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। उन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जिसके बारे में आपने शायद सुना है या नहीं सुना है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जो है TMS, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही खतरनाक ये टर्म है अगर आप इसको समझते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो इस टर्म के बारे में हम जानेंगे TMS क्या है और किस तरीके से करना गलत है, पहले वही समझ लेते हैं। किस तरीके से अगर आप करते हैं तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये करते कैसे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका क्या है, तो देखिए क्या कर सकते हैं कि जब जो पुरुष हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं मेनली आज हम, तो वो जो आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है आप उसको क्या करते हैं, उसको सहलाते हैं या फिर उसको थोड़ा रगड़ते हैं, ठीक है, या फिर किसी में भी आप इंसर्ट करते हैं उसको और क्या करते हैं, आपका जो बॉडी का लिक्विड है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। किसी भी तरीके से आप अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं और उस जो एक ऑर्गेज्म की स्टेट है वहां तक आप पहुंच जाते हैं बिना अपने पार्टनर की हेल्प लिए, चाहे वो कोई भी पार्टनर है उसके बिना आप अकेले में ही ये सब करते हैं। तो यही होता है मास्टरबेशन। अब सही तरीका तो ये है कि आप बहुत ही नॉर्मली आप करें ताकि आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। उस तरीके से आप अपनी बॉडी पार्ट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं और पूरी तरीके से टाइम लेके इस चीज को करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये कि आपको दिक्कत कब होती है, क्या गलत तरीका है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी ग्रिपिंग ठीक नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, देखिए मेल के अंदर क्या है, एक शाफ्ट होती है, ठीक है, पीछे का जो हिस्सा है और आगे का हेड वाला हिस्सा होता है। तो बहुत सारे लोगों की ग्रिपिंग क्या है, गलत है। या तो वो बहुत ज्यादा टाइट ग्रिपिंग रखते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइटली इस अंग को पकड़ते हैं और फिर इसको रब करते हैं, तो ये खराब है। दूसरा कि वो जो हेड वाला हिस्सा है अगर वो वहां पे भी उसको भी ट्रॉमा पहुंचाते हैं, उसको भी बार बार रगड़ते हैं या फिर किसी चीज से बार बार टच करवाते हैं, तो भी ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। एक तो पहली बार ग्रिपिंग बहुत ही लाइट होनी चाहिए आपकी, उससे क्या असर होंगे उसके बारे में हम साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे कि क्या दिक्कत होती है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि TMS। अभी TMS क्या है इसके बारे में बात करते हैं, ट्रॉमेटिक मास्टरबेशन सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत प्रॉप्स यूज करते हैं, कुछ यूज करते हैं तकिया यूज करते हैं, कुछ ऐसा कोई भी हॉल यूज करते हैं, या फिर कोई कुछ भी यूज ना करके सीधा उल्टा लेट के और अपनी बॉडी को रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी का वेट, अगर आप उल्टा लेट के और फिर इस तरीके से आप हिलते डुलते हैं और इसको रगड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके, जैसे आपकी पूरी बॉडी है तो पूरी बॉडी का वेट आपके पेनिस पे आता है, आपके इस प्राइवेट हिस्से पे आता है और आपका जो हेड वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से रगड़ उसको महसूस होती है और जो आपकी ये जो शाफ्ट है, ये जो है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है कि जो मेल का, जैसे ये प्राइवेट पार्ट है, तो ये जो बेस है, बेस वाला हिस्सा जो होता है जहाँ से ये आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है, उस हिस्से पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है और एक इस वाले हिस्से पे भी आता है। तो जिससे क्या होता है कि यहाँ की जो नसें हैं वो धीरे धीरे कमजोर, अगर आप कंटिन्यू ऐसा कर रहे हैं महीनों से, सालों से, बहुत सालों से करते चले जा रहे हैं, तो ये 100% आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी पहली बात तो जब बार बार आप यहाँ पे प्रेशर डालते हैं तो आपकी यहाँ की जो नसें होती हैं वो क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती हैं, उनमें कसावट नहीं होती है, तो धीरे धीरे किसी किसी में ईडी की समस्या आ जाती है, ठीक है। क्या समस्या आ जाती है बहुत सारे लोगों में, देखिए बहुत सारे लोगों में क्या क्या दिक्कतें आ जाती है। शारीरिक तौर से हम बात करते हैं तो क्या होता है कि उनमें इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ की नसें कमजोर हो गई हैं, आपको इरेक्शन नहीं आता प्रॉपर तरीके से, आपके जो बॉडी पार्ट है उसमें तनाव नहीं आता है, या फिर
बार बार ऐसा करते हैं, रगड़ते हैं, तो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, वहाँ की जो स्किन है अगर आप उसको टच करेंगे तो ये आपके बॉडी का जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब बहुत ही टाइमिंग आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इससे इनफर्टिलिटी से क्या मतलब हुआ, एक तो पहली बात तो ये कि आपका तनाव चला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। हम सबको पता है जब तनाव ही नहीं रहेगा तो आप कैसे अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। रिलेशन नहीं बना पाएंगे तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे और ऊपर से आप कंसीव भी नहीं कर सकते, आप पिता भी आगे चल के नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और सेंसिटिविटी आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। देखिए, जब एक हिस्से को आप बार बार रगड़ते रहते हैं तो आपको उसी की आदत हो जाती है के साथ, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर आपकी ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा टाइट है तो भी आपको आप जब पार्टनर के साथ जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आप किससे कांटेक्ट करते हैं, फीमेल की जो वजाइना होती है उससे। वो नेचुरल तरीके से बनाई गई है, कुदरत ने बनाया है उसको, तो वो उतनी ज़्यादा टाइट नहीं हो सकती जितना कि आप अपनी ग्रिपिंग रखते हैं, मतलब उसको पकड़ के रखते हैं, एक कसावट आप अपने हाथ में रखते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप करते हैं तो आपके लिए जो फीमेल की जो वजाइना है वो किसी काम की नहीं रहेगी आफ्टर मैरिज, तो उससे आपके रिलेशंस तो 100% खराब होने हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा मानसिक तौर से, सिर्फ आपको फिर आप सोचेंगे कि मुझे मास्टरबेट ही करना है, मुझे रिलेशन बनाना ही नहीं है, आपकी धीरे धीरे इच्छा खत्म हो जाएगी। जब आपकी इच्छा खत्म होती है तो धीरे धीरे तनाव आना भी खत्म हो जाता है आपके पार्ट में। तनाव आना खत्म होता है तो ऑब्वियस सी बात है इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है, और आपके ऊपर एक माइंड पे भी प्रेशर बनता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो अपनी पत्नी को मैं खुश नहीं कर सकता, या फिर मैं खुद भी खुश नहीं हूँ, तो दोनों पे ही ये असर होता है। हाइपर सेंसिटिविटी, मैंने बताया कि अगर आप हेड वाले हिस्से को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज कर देते हैं, एक तरीके से बहुत बार उसको रगड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे आपका टाइमिंग बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है किसी में तो। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आपके माइंड पे क्या पड़ता है कि आप अपने जो काम है उसमें आप मन ही नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, मतलब जब आपके लिए बेकार है कि आप क्या कर रहे हैं, अपना जो टाइम है वो काम में ना लगा के किस में लगा रहे हैं, बस आपका दिमाग जो है फंसा हुआ है कि आप बार बार फोन देख रहे हैं, मास्टरबेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप तो खराब होने ही हैं अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। ठीक है, और डिसरप्टिंग डेली लाइफ, ये भी सही बात है कि आपकी डेली लाइफ के जो जितने भी काम हैं वो पूरी तरीके से रुक जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल उल्टा सीधा हो जाता है कि कोई आप कभी कर रहे हैं काम, कभी नहीं कर पा रहे हैं, माइंड आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपका दिमाग में टेंशन रहती है, प्रेशर रहता है। ठीक है, आपके रिलेशन खराब हो गए हैं, या फिर आपको खुद में ही गिल्ट फील होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी को कह भी नहीं सकते, लेकिन खुद में ही आप ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ ये दिक्कतें हो रही है, फिर भी मैं किए जा रहा हूँ। तो इनका आपको पता चला होगा कि ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब इनके उपचार क्या हैं? अगर आपके साथ हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा फीलिंग ऐसे आ रही है कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, या फिर आपकी इच्छा खत्म होती चली जा रही है, या फिर जो तनाव हो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आप खुद से क्या कर सकते हैं? तो देखिए, खुद से आप क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होते हैं, ठीक है, वो आप यूज कीजिए। ठीक है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स दे दूंगी। ये बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ ऐसे ऑयल्स दे दूंगी। एक तो ऑलिव ऑयल होता है, उसकी अगर आप मसाज करते हैं, ठीक है, कैस्टर ऑयल की भी कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को सूट नहीं करता है। और कोकोनट ऑयल की आप हल्के हाथों से मसाज करेंगे। जब आप मसाज करते हैं तो अगर थोड़ी बहुत कोई इंजरी हुई है उसको भी रिपेयर करने का काम होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका जो पार्ट है उसको साफ़ करेंगे, नहाते टाइम गर्म पानी से आप अच्छे से साफ़ करेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे ताकि वहाँ की जो मसल्स है वो थोड़ा रिलैक्स हो सकें। फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ऑयल की हल्के हाथों से मसाज करेंगे, और फिर कोई भी एक कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं जिसको पानी में डिप करके आप आराम से उसको साफ करेंगे। तो ऐसा आप कंटिन्यू करते हैं 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो आपको थोड़ा जो सेंसिटिविटी है उसमें भी रिलैक्स होगा, और आप एक तरीके से ध्यान दे पाएंगे अपने इस पार्ट की तरफ, जिससे कि आपकी जो एक हम समझ सकते हैं जो डिज़ायर है वो भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप सोचते हैं इसके बारे में कि आप एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं अपने ही हिस्से के लिए, अपने अंग के लिए, तो आपके अंदर एक डिज़ायर भी उत्पन्न होती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई आप
मेरा जो पॉइंट है वो मिस हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इनके ऊपर भी बहुत सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगी। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और स्टडी विद मी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।